A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 8, the subject civics, topic questions and answers of the Indian Constitution. प्यारे बच्चों, हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम इसके सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर इसका यह है, ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि हिफाजत करता है आम लोगों को, जो भी उसने बनाया, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसने चुने हैं, जो लीडर बने, जो पावर में आए हैं, कहीं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, यानी उन पर अत्याचार ना करे, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन आम जनता की हिफाजत करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ वन मेजॉरिटी ग्रुप ओवर द लेस पावरफुल माइनॉरिटी ग्रुप। दूसरी हिफाजत करते हैं, यानी कहीं मेजॉरिटी वाले जो होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो कहीं डोमिनेशन ना करे लेस पावर्टी माइनॉरिटी ग्रुप पर, यानी जिनकी जो अक़लियत में होती हैं उन पर जो मेजॉरिटी होते हैं, यानी वो ग्रुप उन पर कहीं डोमिनेशन ना करे, इसकी भी ये हिफाजत करता है। तीसरा पॉइंट है, इट गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल पर्सनस। ये इस बात की गारंटी करता है कि तमाम लोगों के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, एंड नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, और किसी भी बाशिंदे के साथ या जो भी मुल्क में रहते हैं उसके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चाहे वो कास्ट की बुनियाद पर हो या क्रीड हो, सेक्स और रिलीजन के, यानी इस बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, दो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उन पर गौर करना चाहिए। द फर्स्ट कॉलम इज़ फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला वाला डॉक्यूमेंट्स है ये 1990 में नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और दूसरा द सेकंड कॉलम इज़ फ्रॉम द मोर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ये रिसेंटली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है नेपाल गवर्नमेंट के लिए, इसमें दिया गया है। पहला है 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव। इसमें लिखा गया है, आर्टिकल 35 एग्जीक्यूटिव पावर्स, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यानी जो कानून बनाए जाते हैं, यानी कानून लागू करना है, उसका जो पावर है वो तो किंग के हाथ में, और इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके हाथ में होंगे। और जो रिसेंटली 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पार्ट 7 फेडरल एग्जीक्यूटिव, इसमें लिखा गया आर्टिकल 75 एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो इसमें दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वही पावर का, जो नेपाल का पावर है उसका वो यूज़ कर सकते हैं, यानी जो उनका हेड ऑफ मिनिस्टर्स उसके सरबराही में, यानी बाकी जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहले कॉलम में, यानी किंग के तहत सारे पावर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी आम लोगों के द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स हैं वही पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल? दोनों में डिफरेंस बताना है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो ऊपर दिए गए हैं दो, इनमें डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आंसर इसका यह है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूशंस इज दैट while the 1990 constitution gives ultimate authority to the king in all matters। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन 1990 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दिया गया है कि तमाम पावर्स जो है वो किंग के हाथ में है, यानी वही तमाम मामलात में वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, यानी किंग, उसके अलावा कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है।
यानी जो भी फैसला ले सकता है वो किंग ले सकता है। द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 स्टेटस दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जबकि 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसमें ये लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वही एग्जीक्यूटिव पावर्स फंक्शन करे एंड द डिसीजन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जो भी फैसला लेगा वो प्राइम मिनिस्टर के सरबराह में लिया जाएगा। यानी जो उनका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है वो है प्राइम मिनिस्टर, उसी के हाथ में। नेपाल नीड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल को एक नए कानून की ज़रूरत होती है, नए कानून की ज़रूरत होती है। बिकॉज द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो पहला कानून है वो वहाँ का वो लोगों के जो लोग चाहते हैं वो उसके मुताबिक नहीं थे। दैट दे वांट नेपाल टू बी, जो नेपाल के लोग चाहते हैं वो उसके मुताबिक नहीं है। इट गोज़ अगेंस्ट व्हाट द पीपल ऑफ नेपाल हैव फॉर, वो लोगों के मन के मुताबिक नहीं है बल्कि वो लोगों के अगेंस्ट थे, जो पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए नया कानून बनाया गया है। थैंक्स।